मुकेश सहनी जी की देखिए, उनके घर के, उनके परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं, और जो उनके बगल के पड़ोसी पकड़े जाते हैं, हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पकड़ने का काम किया। अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए। जिनका घर खुद शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तेजस्वी जी को अपने पिताजी से शिक्षा लेनी चाहिए। जहां भी हत्याएं की बात हुई, 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर बीच में जो हत्यारे पकड़े जाते हैं, लालू जी की कार्यकाल में या राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में 12 नरसंहार हुए। तो विशेष राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस पे विशेष संज्ञान लिया है। तो अभी बिहार की जरूरत विशेष पैकेज की जरूरत थी, जिसमें एम्स है, मेट्रो की जरूरत है और विश्वविद्यालय की जरूरत है और कुछ और सड़कें की मांग हुई। रेल परियोजनाओं पे काम करने की जरूरत है। ये मांग अभी विशेष वित्त मंत्रालय द्वारा 23 तारीख को दिया जाएगा। हमारे वित्त मंत्री जी बिहार को विशेष पैकेज के रूप में, जिसकी मांग संजय झा जी ने किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए हैं, क्योंकि 23 जुलाई को मोदी 3.0 की पहली सत्र आने वाली है। इसको लेकर आपको हम बता दें कि लगातार जो सियासत तेज है, आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात कही जा रही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज बड़ी बैठक हुई है बीजेपी की, किन अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए? देखिए राजनंदिनी जी, ऐसा है कि आज जो बैठक हुई, हमारी इस बैठक में विस्तार रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष और जिला कमेटी और प्रदेश की सारी कमेटियां और सभी बूथ के शक्ति केंद्र के सारे लोग आए हुए थे, सारे कार्यकर्ता आए थे, ताकि हम लोग जो ने चुनाव लड़ा 2024 का लोकसभा के चुनाव में, जिस तरह हम लोगों ने लगभग एनडीए गठबंधन ने 52% वोट लाने का काम किया, और वोट लाने के बाद हम लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। इसी में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान के रूप में बुलाए थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात लगातार की जा रही है। आप एनडीए की ओर से भी लगातार इस बात को एक जोर दिया जा रहा है। लगता है 23 जुलाई को जब सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, तो बिहार को कुछ खास मिल पाएगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उन्होंने कहा कि विशेष राज्य और विशेष पैकेज, विशेष राज्य और विशेष पैकेज में फर्क क्या है कि 10% का ही फर्क होता है। अगर केंद्र सरकार की योजना अगर हम लोगों ने अपने प्रदेश यानी बिहार में लाते हैं, तो 90% जो है विशेष पैकेज में योजनाओं पे भारत सरकार खर्च करती है और 10% तो प्रदेश की सरकार खर्च करती है। अब विशेष पैकेज में क्या है कि विशेष पैकेज में बिल्कुल सारी जो योजना केंद्र सरकार की होती है, वो योजनाओं पे पैसा जो खर्च होता है वो भारत सरकार का होता है। अगर आपको विशेष राज्य और विशेष पैकेज दोनों योजनाओं आपके पास नहीं है, तो 50% जो भी केंद्र सरकार की योजना आती है, 50% प्रदेश की सरकार खर्च करती है और 50% केंद्र की सरकार खर्च करती है। लेकिन अभी जो विशेष रूप से जो जिस बजट की आप बात कर रहे हैं 23 तारीख को, उस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी बिहार को विशेष पैकेज के रूप में, जिसकी मांग संजय झा जी ने किया है, और हमारे ललन सिंह जी ने भी, जो पंचायती राज मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने मांग की है, और जनता दल यूनाइटेड की भी मांग है कि बिहार में विशेष पैकेज दिया जाए। विशेष पैकेज में क्या कि 4 जो हमारे जो शहर है, मेट्रो शहर है, वहाँ पे मेट्रो चलाने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने, प्रदेश की सरकार ने 9 विश्वविद्यालय की मांग की है, 4 एम्स की मांग की है और रेल परियोजनाओं पे काम करने की ज़रूरत है। ये मांग अभी विशेष वित्त मंत्रालय द्वारा 23 तारीख को दिया जाएगा। जी, आप लोगों ने तो मांग तो कर दी है लगातार। अभी सम्राट चौधरी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके आए थे, तो प्रेस रिपोर्टर्स से सामने उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी मांग हो गई है, बात भी हो गई है पीएम मोदी से इस बारे में। मांग लगातार जारी है। कोई इंडिकेशन वगैरह उनकी तरफ से आया है कि हाँ कंफर्मेशन है, या फिर थोड़ा 19-20 है कि ये नहीं तो ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश से लौटे थे, तो नीति आयोग में एक बैठक की पदाधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा बिहार पे विशेष रूप से वो बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में क्या देना चाहिए। तो अभी बिहार की जरूरत विशेष पैकेज की जरूरत थी, जिसमें एम्स है, मेट्रो की जरूरत है और विश्वविद्यालय की जरूरत है और कुछ और सड़कें की मांग हुई, 4 लाख किलोमीटर सड़क बनाने की मांग है। तो जिस कारण से माननीय प्रधानमंत्री ने की कहीं ना कहीं स्वीकृति, और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नीति आयोग ने कर दी है, और लगता है कि 23 तारीख को इसका विस्तार रूप से दिया जाएगा। विशेष राज्य की बात आई तो विशेष राज्य में माननीय
प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस पे विशेष संज्ञान लिया है और नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने कहा कि अभी फिलहाल हम तो यही दे सकते हैं विशेष पैकेज, और विशेष राज्य जो है जो 2025 में जब बजट आएगी उसमें कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा पे विस्तार रूप से बात की जाएगी। एक आखिरी सवाल होगा, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर इंडी गठबंधन के जितने भी तमाम नेता हो। जब से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, इस हादसे को एक और बुलंदी मिल गई है, इस आपराधिक घटनाओं को एक बुलंदी मिल गई है। 20 जुलाई को अब इंडी गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीखना चाहिए अपने पिताजी से, लालू प्रसाद यादव जी। किस तरह उनके कार्यकाल में, लालू जी की कार्यकाल में या राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में 12 नरसंहार हुए, लेकिन हमारे यहाँ के सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू को देख सकते हैं, नीतीश बाबू किस तरह बिहार को विशेष रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी हत्याएं की बात हुई, 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर बीच में जो हत्यारे पकड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे उनको भेजने का काम करती है। हमारी सरकार क्राइम पे बिल्कुल समझौता नहीं करती है। जो भी व्यक्ति इस क्राइम में पाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं हम जेल भेजने का काम करते हैं और पकड़ने का काम करते हैं। उन अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए। जिनका घर खुद शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तेजस्वी जी को अपने पिताजी से शिक्षा लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए। और हमने जो कहा, आप मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी की देखिए, उनके घर के, उनके परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं और जो उनके बगल के पड़ोसी पकड़े जाते हैं, हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पकड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की सरकार बिल्कुल जो क्राइम करने वाले लोग को बख्शे नहीं जाते हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे जिस तरीके से आज बीजेपी की बड़ी बैठक थी, इस बैठक में कई मुद्दे को उठाए गए, चाहे वो सत्र को लेकर, बजट सत्र को लेकर बातें हो या फिर विधानसभा को लेकर हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।